हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल डिफेंस फैमिली टिप्स। मैं संगीता सिंह। और मैं अंजनी कुमार। आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं कि किस केस में आपको अपना घर खरीद लेना चाहिए और किस केस पे आपको रेंट पे रहना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं एक बैंक स्टाफ हूँ और चूँकि मैं डिफेंस सर्विस नेवी से रिटायर हुआ, तो लास्ट जो पोस्टिंग हमारी थी वो मुंबई में थी। ये मैं 2016 की बात कर रहा हूँ। सो 2016 सितंबर में मैं रिटायर हुआ था और उस टाइम मुंबई में पोस्टेड था और एसबीआई का एग्ज़ाम क्लियर किया तो दिसंबर 2016 में हमारा ज्वाइनिंग था। क्योंकि हमारा नेटिव प्लेस झारखंड ही है, तो हमने झारखंड से अप्लाई किया था। और मैं चूँकि बोकारो स्टूल सिटी से हूँ और मेरी वाइफ देवघर जसीडी इन वहाँ उनका घर है, तो हम लोग यहाँ आने का प्लान किए। और जो हमने सोचा था कि बच्चों के पढ़ाई के लिए बोकारो स्टील सिटी काफ़ी अच्छा शहर है, तो वहाँ पे हमें पोस्टिंग मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो हमें फर्स्ट पोस्टिंग मिली वो दुमका मिली। तो यहाँ आने के बाद फिर हम घर खोज रहे थे रेंट के लिए। और ये जो बिल्डिंग उस टाइम ये अंडर कंस्ट्रक्शन थी, जिस घर में अभी हम रह रहे हैं, तो या इसमें काम कंप्लीट हुआ नहीं था। ये तो मुझे दुमका घुसते ही ये बिल्डिंग दिखी थी, हमने पता भी किया, तो इसमें उस टाइम पे शिफ्ट होने लायक था नहीं। हालांकि बिल्डर ने प्रॉमिस किया था कि 2 महीने के अंदर सब हो जाएगा, बट हमें लगा नहीं कि इतना जल्दी वो दे पाएंगे। ये हम जनवरी 2017 की बात कर रहे हैं। तो उस टाइम इनको भी मैं जनवरी में बुलाया था मुंबई से घर खोजने के लिए, तो कोई घर पसंद आया नहीं, फिर ये चले गई। फिर मार्च में चूँकि फाइनल शिफ्ट होना था, बच्चे का एजुकेशन चल रहा था, तो मार्च में जब आया तो हमने एक रेंटेड हाउस लिया और वहाँ करीब 7,000 रुपीज़ में हमें एक 2 BHK घर, और ऑनर खुद फर्स्ट फ्लोर में रह रहे थे, हमें सेकेंड फ्लोर में। ये एक ड्रॉबैक्स था जो कि मुझे दुमका का ये जो भी अपार्टमेंट, रेंटेड अपार्टमेंट जो भी है, वो मुझे पसंद नहीं आ रहा था। छोटे शहर में ये एक प्रॉब्लम है कि आपको हाँ इंडिपेंडेंट फ्लैट नहीं मिलता। अब ऑनर के साथ रहना आज के टाइम में कोई पसंद नहीं करता है। तो चूँकि हम लोग ऑनरलेस फ्लैट में रह के आए हैं, मुंबई में जहाँ भी रहे हैं ऑनरलेस फ्लैट में रहे हैं, अपने तरीके से लाइफ बिताया है। अचानक आप किसी ऑनर के अंडर में आप किसी फ्लैट में जाओ तो मज़ा नहीं आता है, वहाँ पे कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन रहता ही रहता है। तो वो चीज़ मुझे पसंद नहीं आ रहा था। यहाँ पर जो है फ्लैट सिस्टम काफ़ी कम है दुमका में, और मैक्सिमम जो घर है वो फर्स्ट फ्लोर में या ग्राउंड फ्लोर में ऑनर रह रहे हैं और ऊपर का फ्लोर उन्होंने रेंट पे दे दिया, इस टाइप से था। तो ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे हमें मिला नहीं। सो उस टाइम तो रेंट पे हम रह लिए, लेकिन और फिर ये बिल्डिंग के बारे में थोड़ा बताओ। ये बिल्डिंग के बारे में बन रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन था। जब मैं इधर नहीं आई थी तभी बताया था इन्होंने कि एक फ्लैट है जो अपार्टमेंट जैसे हम लोग वहाँ रह रहे हैं वैसा ही है, लेकिन ये अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो मैंने बोला अंडर कंस्ट्रक्शन बता रहे हो तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर वो तो इमीडिएट रेडी होने वाला है नहीं, हमें रेडी पोजीशन में चाहिए फ़्लैट। तो ऐसा कोई फ़्लैट मिला नहीं, लेकिन जब हम शिफ्ट हो गए थे यहाँ 1 साल के बाद लगभग ये फ़्लैट रेडी हो गया था। और फिर चूँकि हमें वहाँ पसंद नहीं आ रहा था जहाँ मैं रह रही थी, तो ये जहाँ अभी मैंने फ़्लैट परचेज़ किया इसके बारे में थोड़ा इंक्वायरी इन्होंने किया और लगभग रेडी हो गया था। तो इन्होंने आगे की इंक्वायरी की और फिर इनफैक्ट पहले हम लोग ये फ्लैट रेंट पे लेना चाह रहे थे, बट हमारे बिल्डर ने बताया कि नहीं, हम फ्लैट रेंट पे नहीं दे रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं। हालांकि बाद में उन्होंने कुछ फ्लैट रेंट पे दिया। सो वो एक पोटेंशियल कस्टमर हमें समझकर वो नहीं चाहते थे कि हमारा एक कस्टमर मिस हो जाए, इसीलिए वो उन्होंने उस टाइम बताया कि हम रेंट पे नहीं दे रहे। तो सो हमें ये फ्लैट मजबूरी में परचेज करना पड़ा, नहीं तो हमारा प्लान नहीं था कि इसे हम परचेज करें। लेकिन चूँकि जिस माहौल में हम लोग रह के आए हैं वो माहौल इसी फ्लैट में मिल रहा था, तो फिर हमने प्लान किया कि ठीक है, रेंट नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, परचेज ही कर लेते हैं। हाँ, चूँकि मैं बैंक स्टाफ था तो हमें सब्सिडाइज रेट पे जो पहले बता चुके हैं,
तो पहले मैंने इसे नॉर्मल रेट पे परचेज किया, क्योंकि 2 साल सर्विस मेरी कंप्लीट नहीं हुई थी। 2 साल होने के बाद आपको स्टाफ रेट पे लोन होता है, और अब वो 2 साल होने के बाद स्टाफ रेट पे लोन हो गया है। तो पहले 27,000 की EMI पे करते थे हम। ये हमने करीब 41 लाख में ये 3 BHK 1550 स्क्वायर फीट का है। दुमका दुधानी टावर चौक के पास है ये 10 माला बिल्डिंग। ये दुमका में एकलौता बिल्डिंग है जो अभी 10 माला है। फ्यूचर में हो सकता है और है, बट फिलहाल ये सबसे हाई राइज बिल्डिंग दुमका का यही है। चूँकि वहाँ रेंट हम करीब 7,000 और बिजली बिल वगैरह दे रहे थे, और यहाँ स्टाफ रेट पे मुझे 14,000 में हो गया। तो और अपना एक एसेट हो गया, घर होना अपना एक एसेट है। और इनकम टैक्स में भी मुझे 4-5 हज़ार तक की छूट ये होम लोन होने से मिल रही है, उसकी बेनिफिट है। तो मैंने इस वजह से डिसीजन लिया कि ये ले ले। और आप कभी भी बैंक में पोस्ट होते हैं तो कम से कम 5 साल तो उस जगह पे आपको रहना ही होता है। तो चूँकि 1 साल ही हुआ था रेंट में, तो 4 साल और हमने सोचा कि कम से कम अपने घर में रह लेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट है। जो लोग भी रेंट पे हैं, अगर आपकी EMI लोन लेने के बाद उसी सपोज ये तो हमने 1550 स्क्वायर फीट का ले लिया, ये घर बड़ा है, और जो रेंट पे थे वो करीब 900 से 1000 स्क्वायर फीट का घर था, वो छोटा था। तो मैं उन लोगों के लिए जो मान लीजिए आप 2 BHK रेंट पे ले रहे हो कहीं भी, या 1 BHK रेंट पे ले रहे हो मेट्रो सिटी में, तो 2 BHK भी काफ़ी महंगा है। क्योंकि मुंबई से हम लोग आए हैं तो समझ रहे हैं, तो बहुत लोग 1 BHK ही रेंट पे रखते हैं। तो अगर आपका रेंट मान लीजिए 1 BHK का 8,000 10,000 है, और EMI आप अगर लोन लेते हो उसी साइज़ के फ्लैट का, ठीक है, सपोज आपने 2 BHK 800-900 स्क्वायर फीट का रेंट पे ले रखा है, और वो आपको 8,000 या 10,000 रेंट ले रहा है, और उसी साइज़ का उस शहर में अगर आप अगला 4-5 साल और रहने वाले हैं, और EMI आपको डबल से आसपास पड़ रहा है, मतलब जैसे 10,000 का रेंट है और EMI आपका 20,000 के आसपास पड़ रहा है, तो उस केस में, और आप 4-5 साल वहाँ रहने वाले हो, तो घर खरीद लेना बुद्धिमानी है। हाँ, अगर आपका 10,000 का रेंट है और EMI आपका 24,000 25,000 26,000 ऐसे अगर लोन लेने पे आ रहा है, फिर आपको रुक जाना चाहिए, फिर वहाँ पे आपको अवॉइड करना चाहिए। यही इन्फॉर्मेशन आज आप लोग के साथ शेयर करना था। आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।